नमस्ते बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछूंगी कि रात को 12 बजे या दिन में अचानक कोई आपके घर में, आप सोए रहें या जागे रहें, अगर कोई आपके घर में अचानक आ जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और आप दरवाज़ा खोलते हैं, तो उस समय कोई आपके सामने आपका चिर परिचित या बिना कोई जान पहचान का व्यक्ति आ जाता है, तब आप क्या करते हैं बच्चों? उस समय आप उनसे, वह आपको पूरी बात बताते हैं कि मैं फलाने रिश्तेदार के यहाँ से आया हूँ, मुझे उन्होंने भेजा है। तो आप इस तरह से, कई बार वो आपके खुद के रिश्तेदार निकल जाते हैं। तो बच्चों, जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने घर में उन्हें रुकने देते हैं। वो हमारे घर में आके बड़े हक के साथ रहने लगते हैं और हम सोचते हैं कि कभी कभी कि एक दिन में वो मेहमान चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी वो मेहमान हमारे पास 2-2, 3-3 दिन भी रुक जाते हैं और वो अपने बारे में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बताते भी नहीं हैं कि हम इतने दिन रुकने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में घर वालों की स्थिति क्या हो जाती है बच्चों? बड़ी ही असमंजस की स्थिति आ जाती है। बहुत परेशान हो जाते हैं घर वाले, स्पेशली औरतें बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें खाना बनाना पड़ता है और एक्स्ट्रा अतिरिक्त खाना बनाना पड़ जाता है। 1-2 दिन तो वो चुपचाप रहती हैं, लेकिन उसके बाद वो औरतें क्या करती हैं, फिर घर में अंदर ही अंदर जो है सबको गुस्सा करने लगती हैं, अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से, लेकिन अब सामने नहीं कहता है कोई, मेहमान के सामने कोई इस तरह की बातें नहीं बताता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है, जो अनजाने में, जो हमारे घर या जाने अनजाने में या जान के, पहचान के या अनजान व्यक्ति हमारे घर में आके रहने लगते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? मेहमान। बिल्कुल सही, मेहमान कहलाते हैं बच्चों। तो आज का हमारा पाठ है बच्चों कि पाठ 2.3 दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये बच्चों क्या है? अर्धविराम का चिन्ह है। लेखक इसके हैं बच्चों संजीव निगम, और आपको इस पाठ में अनेकों शब्दार्थ मिलेंगे। तो उस समय इस समय पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं: गवाह का मतलब साक्षी, निगाह का मतलब नजर, फुर्सत का मतलब मौका। तो चलिए हम लोग अब अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 3, मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी मानो या मत मानो, लेकिन मैं आपका मेहमान आ गया हूँ, बन गया हूँ। तो इस तरह से इसके मान न मान के बीच में बच्चों अर्धविराम का चिन्ह दिया हुआ है। आप देख रहे हैं, एक बिंदी है और उसके नीचे कॉमा है, अल्प विराम है। तो बच्चों, इसी पाठ को लिखा है संजीव निगम जी ने। और चलिए संजीव निगम जी का परिचय हम प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 1959 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। इनका परिचय कुछ इस तरह है बच्चों। संजीव निगम कविता, कहानी, व्यंग, नाटक आदि विधाओं में सक्रिय लेखन कर रहे हैं। आप प्रभावशाली वक्ता और कुशल मंच संचालक हैं, मंच को भी संचालित करते हैं। आपने धारावाहिकों तथा कॉरपोरेट फिल्म का लेखन भी किया है। आप कथाबिंब, अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार, साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान से पुरस्कृत भी हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ अर्थात रचनाएं इनकी क्या क्या हैं, देखें बच्चों। नहीं अब और नहीं, काव्यांचल, अंधेरों के खिलाफ, मुंबई के चर्चित कवि आदि। गद्य संबंधी ये जो आपका पाठ है उसके संबंधी देखिए क्या है। इस प्रस्तुत हास्य व्यंग्य में लेख में संजीव निगम जी ने मान न मान मैं तेरा मेहमान बनने, समय असमय किसी के घर पहुंचकर मेहमान नवाजी करवाने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। अनचाहे मेहमानों के असमय घर पर पहुंचने पर घर वालों की जो स्थिति होती है बच्चों, वो और मेहमान जो चतुराई के साथ घर में आ जाते हैं और रहने लगते हैं, उनका जो आपने
मनोरंजक वर्णन किया है। यानी संजीव निगम जी ने बहुत ही मनोरंजक रूप से इसका पूरे पाठ में इसमें वर्णन किया है। अब देखते हैं बच्चों पाठ में क्या दिया है उन्होंने। इतिहास गवाह है कि सिकंदर महान से लेकर मुझ तक हर महान आदमी के शौक भी महान होते हैं, महान ही होते हैं। हम महान लोगों को दूध की बोतल पीने के दिनों से ही कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है कि कोई भी काम सामान्य ढंग से कर ही नहीं सकते। आखिर पूरी दुनिया की निगाहें जो हम पर लगी होती हैं। कोई शौक़ पालते हैं तो ऐसा कि लोग कहें शौक़ हो तो ऐसा, वरना न हो। इसमें लेखक कहते हैं कि देखिए बच्चों कि सिकंदर महान भी वो भी आया अपने भारत देश में, और कैसे यहाँ आकर मेहमान जैसे आ जाते हैं तो कुछ दिनों तक रह जाते हैं। तो वही है कि सिकंदर भी आया, इतिहास बता रहा है, इतिहास भी गवाह है, इसका साक्षी है कि सिकंदर महान आए। और हर महान आदमी जब आता है रहता है तो उसके शौक़ भी बड़े महान होते हैं। कुछ लोगों को घूमने फिरने का शौक़ होता है, जाने का शौक़ होता है। तो उसी क्रम में लेखक बताते हैं कि हम महान लोगों को ऐसी आदत लग जाती है कि दूध के बोतल पीने के दिनों से ही ऐसी, मतलब छोटे बच्चे रहते हैं जब, तभी से ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम कोई भी काम सामान्य तरीके से कर ही नहीं पाते। हम कहते हैं कि आखिर पूरी दुनिया जो है वो हमारी पूरी दुनिया की निगाहें, यानी उनके जो आँखें हैं वो हम पर लगी होती हैं। उनकी नज़र क्या होती है, हम जैसे लोगों पर लगी होती है। और कोई शौक़ ऐसे लोग पालते हैं तो ऐसा कि लोग कहें कि शौक़ हो तो ऐसा, वरना ना हो, शौक़ रखो ही मत उससे अच्छा। अब महान सिकंदर जैसों को तो खामख्वाह लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत नहीं थी। वो तो लड़ाई झगड़ा करता था, वो लड़ने के लिए, देश को जीतने के लिए, हमारे पूरे भारत को जीतने के लिए ही वो आया हुआ था, जो अपने शौक़ों को भली भांति पाल पोस सकते। सिकंदर को एक शौक़ था कि पूरे भारत पर वो विजय प्राप्त कर सके। तो ऐसा शौक़ होता है, आया था तो ये नहीं कि थोड़े दिन में चला जाए, नहीं, वो उसको एक शौक़ था कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहो और अपने एक एक जो भारत के राज्य हैं उनको मिलाते चलो। उसके उल्टे मुझ बंदे के पास अपने शौक़ को हरा हरा चारा खिलाकर पालने का टाइम ही टाइम है, और इसलिए हमने अपने शौक़ का जी भरकर आनंद लिया है। लेखक कहते हैं कि महान सिकंदर को तो खामख्वाह यानी बेवजह लड़ाई झगड़े करते रहता था वो, और उसका ये शौक़ था, तो उसी शौक़ के चलते वह चल रहा था, अपने आप को पोषित कर रहा था। लेकिन मुझे जो है अपने शौक़ को हमेशा जिला के रखना है। अब इसके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, लेखक कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इसीलिए मैंने अपने शौक़ को पूरा करने का पूरा आनंद लिया है, शौक़ को पूरा किया और उसका आगे बढ़ने का उसका आनंद लिया है। तो लेखक कहते हैं कि व्यक्ति को कौन सा शौक़ है, अपना शौक़ है मेहमान बनने का। मतलब अच्छा लगता है, वहाँ कुछ काम वाम भी नहीं करना पड़ता और आराम से खातिरदारी होती रहती है। तो यही कह रहे हैं कि अपना शौक़ है मेहमान बनने का, लेखक कहते हैं। और उसमें जी हाँ, हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता की एक बड़ी प्यारी अदा है मेहमान नवाजी। हमारे यहाँ लोग मेहमान को अलौकिक भगवान का लौकिक रूप समझते हैं। कहते हैं कि जो भगवान का रूप होता है मेहमान, है ना, हमारे भारत की एक बहुत प्यारी अदा है कि हम जो यहाँ मेहमान आते हैं हमारे घर में, उनको हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं खूब अच्छे से। कैसे कि उनका हम बहुत सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, उनको खाना पीना अच्छे से खिलाते हैं, उनके रहने का, उनके बैठने का, हर तरह की सुविधाओं का हम क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। समय समय पर उनको खाना खिलाते हैं, समय समय पर उनको नाश्ता देते हैं। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि
ये जो शौक़ है वो बहुत ही लोगों का बड़ी ही इच्छाएं होती हैं और इसे ही पूरा करने का शौक़ मेहमान लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे दूसरे के घर तो हमारा शौक़ पूरा होगा और लोग हमें जो है हमें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और हमारी सेवा उल्टे करेंगे। हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, अलौकिक भगवान को लौकिक रूप समझते हैं। मतलब अलौकिक यानी जो दिखाई नहीं देता, ऐसा भगवान जो लौकिक रूप में कई बार हम लोग कहते हैं ना कि धन्य भाग हमारे जो आप भगवान की तरह हमारे घर पधारे। हम कहते हैं कई बार ऐसा कि अतिथि देवो भव। अतिथि कैसे होता है, देवता के समान होता है। अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है, उसका स्वागत सत्कार समय समय पे करना, यही हमारा जो है उसे ईश्वर का रूप समझा जाता है बच्चों। तो हमारे यहाँ लोग मेहमान को क्या करते हैं, अलौकिक भगवान का लौकिक रूप समझते हैं। इसलिए खुद चाहे महंगाई के इस दौर में बिना शक्कर की घर में चाय पी लें, पर मेहमान को अगर उसको जब तक मधुमेह यानी डायबिटीज़ ना हो जाए, उसे जो है मधुमेह की बीमारी ना हो जाए, तब तक उसे मीठा खिलाते रहते हैं। और मीठा किस रूप में खिलाते रहते हैं, चाय बनाएंगे अच्छे से और इसके बाद जो है शक्कर डाल के ये हमारे घर में दिखाएंगे कि शक्कर की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हम शक्कर आपको मीठा खिला के रखेंगे और मिठाई अनेकों प्रकार के जैसे खीर वीर सब बनाना, खूब अच्छे से उनको अनेकों प्रकार की मिठाई बनाना, इस तरह के पकवान बना के उनको खिलाते हैं। आगे कहते हैं लेखक कि देखा जाए तो हमारे देश में बड़ी फ्री स्टाइल टाइप की मेहमानदारी होती है। फ्री स्टाइल की टाइप की मेहमानदारी लेखक ने मेहमानों के बारे में इसलिए कही है कि इसमें कोई बंधन नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं होता है। जैसे कि लेखक कहते हैं कि इसमें कि अगर आपके घर में मान लीजिए रात के 12 भी बजे हैं और मेज़बान का दरवाज़ा पुलिसिया बेशर्मी से ठोक सकते हैं आप। जो मेहमान जाएगा वो बड़ी बेशर्मी से उनका दरवाज़ा अपने मेज़बान का खुलवा सकता है। बेचारा शराफत का मारा, शराफत यानी वो बेचारा भलमानुस है, भलमानसाहत है उसके अंदर, जो कि दरवाज़ा वो खोलता है और फिर भी कितनी भी नींद लगी हो लेकिन सोते हुए भी उठकर भी वो हाथ जोड़कर आपका स्वागत करेगा ही करेगा। भले उस मन में कितनी गाली दे लेकिन बाहर से वो आपका स्वागत करेगा कि आपने उसकी नींद खराब की है जो, लेकिन तो भी वो स्वागत करेगा। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो अपना सामान आंखें मलते हुए मेज़बान के हाथ में थमाकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके ही सोफे पर पसरते हुए कह सकते हैं, भाई मैं तो सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ और मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी, पर बाहर का खाना खाकर कौन अपना पेट खराब करता, सोचा अपने ही तो घर जा रहे हैं, वहीं चलकर भाभी जी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाएंगे। और बेचारी भाभी जो है वो नींद से उनकी पलकें भारी हुई जा रही हैं, लेकिन बेचारी क्या करें, अब मेहमान जो घर में आ गए हैं तो अब उन्हें जो है बहुत तेज़ भूख भी लग रही है और वो सोफ़े पर पसरे हुए भी हैं, है ना, सोफ़े पर लेटे हुए हैं और उन्हें भूख भी लगी है बहुत ज़ोर से। तो बेचारी भाभी जी अपनी आँखों में नींद रख के और तो भी आपके लिए क्या करेंगी कि पूरियाँ तलने में बेचारी कष्ट तो कितना होता है। जिसके घर में पहुंच जाओ और उसके घर में सब लोग सो रहे हैं और आप पहुंच जाओ और उसके बाद सामान वामान लेके और बड़े हक के साथ उनके घर में आप सो जाओ, लेट जाओ और कहो मैं भूख लगी है, तो उस स्त्री की क्या हालत होगी इसमें ये बताया गया है। जब तक बेचारी अपनी नींद उड़ाकर आपके लिए खाना तैयार करे, आपके लिए खाना जब तक तैयार नहीं होगा तब तक उसको आराम नहीं मिलेगा। तब तक आप भी क्या कर लेते हैं, मेहमान भी क्या कर लेते हैं, मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। चलो खाना बन रहा है आराम से, अब एक काम करते हैं कि थोड़ा
मौके का फ़ायदा उठा के थोड़ा नींद भी मार लेते हैं, क्योंकि रास्ते में सोने को नहीं मिला है। चलो यहाँ पे खाना तब तक बनता है, तब तक सो लेते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका जो है मेहमान के बारे में इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से मेहमान को देवता समझा जाता है और मेहमान की सेवा आवभगत की जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि मेहमान हमारे घर आ जाते हैं तो किस तरह की परेशानियां घर वालों को मिलती हैं। तो आज अधूरा जो पाठ है हमारा, वो अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।